हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली नाइटफॉल के नुकसान के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि नाइटफॉल के नुकसान के बारे में बताओ। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल समझाऊंगा कि नाइटफॉल का नुकसान क्या होता है, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। आप आधा थोड़ी जानकारी लेकर नाइटफॉल के नुकसान के बारे में नहीं समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइटफॉल के नुकसान के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब नाइटफॉल के नुकसान के बारे में समझेंगे, बट उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप स्वस्थ पुरुष हो और अगर महीने में 2-3 बार नाइटफॉल हो जाता है तो उसके कोई नुकसान नहीं होते हैं। आपको नुकसान तब होगा जब आपको बहुत ही एक्सेस नाइटफॉल हो रहा है, आपको महीने में कई बार नाइटफॉल हो जा रहा है, आपको हफ्ते में कई दफ़ा नाइटफॉल हो जा रहा है, तब आपको घबराने की ज़रूरत है। तब आप स्ट्रेस ले सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है, और उसके क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। और जो नुकसान होते हैं वो कौन कौन से नुकसान होते हैं, आपके वो जो सेक्सुअल लाइफ होती है उस पर क्या इंपैक्ट डालते हैं, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि नाइटफॉल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। यही बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे, अच्छा ऐसा होता है? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। नाइटफॉल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ, और ये मेरी राय नहीं, ये डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट की राय होती है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं, ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि नाइटफॉल होने का मतलब है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको क्या हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है। और नाइटफॉल हो रहा है इसका मतलब आप कहीं और सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो, इसीलिए आपको नाइटफॉल हो रहा है। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब किसी की शादी हो जाती है, फिर जब कोई कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाता है, तो जो कि पहले उसको समस्या लगती थी नाइटफॉल की, वो खत्म हो गई है। तो नाइटफॉल इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम कर रहे हैं, और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम तो कर रहे हैं बट कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व होने, स्पर्म बन रहा है, तो इसलिए वो नाइटफॉल के जरिए आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसका कोई नुकसान हमारे नहीं मान जाता, लेकिन नुकसान है कब है, किस सिचुएशन में, वो समझते हैं। कह रहा हालांकि तत्कालीन रूप से आपको कुछ बुरे प्रभाव दिख सकते हैं। वैसे तो नाइटफॉल का कोई नुकसान नहीं होता है कि आपको नपुंसकता आ गई, आपको बांझपन आ गया, आपको इरेक्शन बनाने में समस्या आ गई, आपको शुक्राणु की कमी आ गई, ऐसी कुछ समस्या लंबे समय में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन तत्कालीन रूप से आपको कुछ समस्या आपको फेस करने में पड़ सकता है। वो कौन कौन समस्याएं होती हैं? सबसे मेन जो समस्या वो है, वो आपको यौन रूप से कमज़ोर कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको बहुत ही एक्सेस नाइटफॉल होता है, तो एक्सेस नाइटफॉल होने की वजह से क्या होता है, एक्सेस नाइटफॉल होने की वजह से आपको थोड़ी बहुत यौवन में जो यौन रूप से आप खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हो। यौन रूप से कमज़ोर महसूस करने का क्या मतलब है? यौन रूप से कमज़ोर महसूस करने का मतलब है कि आपको इरेक्शन को बनाने में समस्या आ सकती है, क्योंकि आप अभी अभी इजैकुलेट हुए, आपको नाइटफॉल हुआ है, तो ऑब्वियस बात है आपको इरेक्शन बनाने में क्या आएगी, समस्या आएगी। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि सीमेन की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। सीमेन की क्वांटिटी कम क्यों हो जाती है? सीमेन की क्वांटिटी कम इसलिए जाती है क्योंकि अभी आपका इजैकुलेशन हुआ है। ऑब्वियस बात है, बार बार कोई इंसान अगर इजैकुलेट कर रहा है तो जो सीमेन की क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहली दिक्कत ये कि आपको इरेक्शन को बनाने में समस्या आएगी। दूसरी दिक्कत आपको ये होगी कि आपके सीमेन का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। तीसरी समस्या ये आएगी कि आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। अब स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपका स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, लेकिन तत्कालीन रूप से टेम्परेरी बेस पे आपका स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाद में वापस से वो सही हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर सेकेंड एक स्वस्थ जो इंसान होता है, स्वस्थ जो पुरुष होता है, वो पर सेकेंड 1500 स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। हर सेकंड 1500 शुक्राणु उत्पाद करता है वो। और पर डे की अगर हम बात करें तो 100 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आज किसी को नाइटफॉल हो गया, तो आज मान लेते हैं चलो खत्म हो गया, आपका शुक्राणु पूरा ही खत्म हो गया। आज आपको नाइटफॉल हो गया, आपका शुक्राणु खत्म हो गया, बट दोबारा कल फिर से भी तो प्रोड्यूस होगा। तो आपका स्पर्म काउंट आज के लिए कम हो गया ना, डेली के लिए थोड़ी कम हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उस टेम्परेरी बेस पे आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, टेम्परेरी बेस पे आपका सीमेन का वॉल्यूम कम हो सकता है, और टेम्परेरी बेस पे ही आपका इरेक्शन बनाने में आपको समस्या भी आ सकती है, क्योंकि अभी अभी आप इजैकुलेट हुए हो तो इतना सेक्सुअल डिजायर नहीं रहता किसी का कि दोबारा से वो इरेक्शन मेंटेन कर सके। तीसरा लिखा हुआ है, फोर्थ वन लिखा हुआ है, सेक्सुअल डिजायर आपकी कम हो जाती है। लो स्टेमिना भी आपको फील हो सकता है, लेकिन वो स्टेमिना जिंदगी भर के लिए कम नहीं होगी। उस समय आपको लग सकता है कि हाँ, आप थोड़े से फिजिकली वीक महसूस अपने आप को कर रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है कि दैट डे प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। अब प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पुरुष बांझपन हो गया है। प्रेगनेंसी के चांसेस कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपके सीमेन का वॉल्यूम कम हो गया है। उस
पर्टिकुलर डे पे आपके स्पर्म का काउंट कम हो गया है, थोड़ा बहुत आपको उतना सेक्सुअल डिज़ायर भी नहीं है, आपका मूड भी नहीं है, उसके बाद से आपको स्टेमिना भी फील नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस दैट पर्टिकुलर डे पे थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ही एक्सेस नाइटफॉल हो रहा है तो उसमें आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर बहुत एक्सेस है तो ये समस्या, अगर देखो एक दिन नाइटफॉल हो गया, 2 दिन नाइटफॉल हो गया, 3 दिन नाइटफॉल हो गया, तब आपको उस टेम्परेरी बेस पे आपको ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा ही नाइटफॉल हो रहा है तो ये समस्या भी तो रोज़ देखने को मिलेंगी। कुछ दिन होगा तो कुछ दिन समस्या देखने को मिलेगी, 10 दिन हुआ तो 10 दिन समस्या देखने को मिलेगी। बट अगर रोज का ही हो गया है, रोज का मतलब ये नहीं किसी को हर डे नाइटफॉल हो रहा है, बट बहुत हो रहा है, हफ्ते में 3-4 बार हो जा रहा है, महीने में 10-10 बार हो जा रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे ये समस्या आपकी परमानेंट बन जाएंगी। इसीलिए आपको अपने नाइटफॉल को रोकने की बहुत आवश्यकता है। देखो, नाइटफॉल को कोई नुकसान नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि नाइटफॉल बहुत अच्छी चीज़ ही है। नाइटफॉल महीने में 2-3 बार हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़ीरो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसे पड़े हो, इन सब चीज़ों के बारे में, सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल ड्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा हो आप, जिससे क्या होगा, आप अपने गोल से डाइवर्ट होगे। आपका एजुकेशन, आपका कुछ हो सकता है, कहीं जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन लूज़ कर जाओगे। क्योंकि ये भी समस्या होती है नाइटफॉल की कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, आप डिप्रेस फील करते हो, क्योंकि लगता है ना कि नाइटफॉल हो गया, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो डिप्रेशन होता है, कंसंट्रेशन की पावर लूज होती है। तो अगर आपको नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत एक्सेस हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसकी, तो ये जो समस्याएं हैं ये परमानेंट ना बन जाए, इसके लिए नाइटफॉल को कंट्रोल करना पड़ता है। और नाइटफॉल को कंट्रोल करने के लिए कोई दवा और कोई जड़ी बूटी ऐसी चीज़ें नहीं बनी होती हैं, होती हैं कुछ चीज़ें जो काम करती हैं, बट जो मेजर इफेक्ट आपको आएगा वो कैसे आएगा, अपने ऊपर कंट्रोल करके। अब अपने आप को बिजी रखो, बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ो, अपने आप को जितना बिजी रखोगे, जितना इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा आपको, उतना कम आपको क्या होगा, नाइटफॉल होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि नाइटफॉल का नुकसान क्या होता है और नाइटफॉल का नुकसान कब होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।